हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बार क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4th विचारक विश्वास इमारतें जो एक अपना लेक्चर की श्रृंखला चल रही है उसका आज ये तीसरा लेक्चर है आपके सामने बच्चों। और आज एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर उपस्थित हुआ हूँ और उसका नाम है जो वो स्तूप जो है खास करके तो वो बौद्ध स्थापत्य कला में बच्चों आ जाता है। तो आज बौद्ध स्थापत्य कला के विषय में बात करेंगे। ये स्तूप है, इसके विषय में तो अभी हम पहले आपको बौद्ध स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा समझाएं, उसके बाद फिर स्तूप के कौन कौन से भाग होते हैं, स्तूप क्या है, इस पर सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आपका पुनः स्वागत करता हूँ और चलिए आज देखते हैं बौद्ध स्थापत्य कला के कितने भाग होते हैं और क्या इसका चलन में आया। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बौद्ध स्थापत्य के विषय में बात करेंगे। बौद्ध स्थापत्य से ही समझ में आ रहा है आपको, ये बौद्ध स्थापत्य से आपको बच्चों समझ में आ रहा है कि बौद्ध स्थापत्य है क्या। मैंने पिछले वीडियो में आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा दिया है, तो आप बौद्ध के विषय में तो चर्चा करना नहीं है। बौद्ध स्थापत्य भगवान बुद्ध के द्वारा चलाए गए धर्म से रिलेटेड जो साहित्य का सृजन हुआ है और उसके बाद साहित्य के साथ साथ एक स्थापत्य पूजा ग्रह आदि की जो रचना हुई और वो बनाए गए, उसी को हम बौद्ध स्थापत्य कहते हैं। और बौद्ध स्थापत्य में प्यारे बच्चों ये इसके 4 अंग हैं बौद्ध स्थापत्य के, जिसमें सबसे पहले स्तूप आता है, दूसरे नंबर पर ये चैत्य है, फिर विहार है और स्तंभ लेख है। ये बौद्ध स्थापत्य के अंग हैं। सबसे पहले हम स्तूप के बारे में देखेंगे। ये न केवल आपके 12th सिलेबस के हिसाब से है बच्चों, इसको मैंने ऐसा संतुलित बनाया है कि बहुत कम शब्दों में आपको आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपका ये बहुत ज़्यादा मैटर काम में आने वाला है। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है वीडियो, छोटा वीडियो है, तो आप इसको अंत तक देखेंगे तो आप बिल्कुल इसमें सारा जो मैटर इसमें है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्तूप क्या है बच्चों? अक्सर हम देखते हैं किताबों में, जब से हम पढ़ के आ रहे हैं SST में, सोशल साइंस में बच्चों, हमें एक सांची और सारनाथ ये स्तूपों की फोटो हमें देखने को मिलती है और उसी से हम सोचते हैं ये क्या है। आज हम उसी के विषय में पढ़ेंगे। हो सकता है बहुत से बच्चों के द्वारा स्तूपों को देखा गया होगा। तो आज देखें बच्चों, क्या है? मिट्टी का टीला है स्तूप। स्तूप है क्या? एक मिट्टी का टीला है। शरीर या अवशेषों के ऊपर अर्धवृत्ताकार संरचना जिसमें अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता था वो स्तूप कहलाते हैं। एक ठीक स्तूप को मान लो गोल कटोरा जो रहता है उसको उल्टा रख दिया जाए कटोरे को, तो बिल्कुल कटोरे के आकार का, एक अंडा आकार का एक रहता है, वो ठोस रहता है और उसको हम स्तूप कहते हैं। स्तूप जो प्यारे बच्चों शब्द जो बना है वो थोपने से बना है। स्तूप क्या हुआ कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद बच्चों उनके मृत शरीर को लेकर एक विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। विभिन्न अनुयायी और राजवंश उनके मृत शरीर पर अपना अपना दावा करने लगे। शाक्य गणराज्य के लोगों का कहना रहा कि ये शाक्य कुल से हैं तो इस पर हमारा अधिकार ज्यादा बनता है। ऐसे सभी लोग उनका दावा कर रहे थे इस बात पर। उसके बाद एक सर्वसम्मत हल ये निकाला गया कि पहले उनके शरीर को अंतिम जो क्रियाएं होती हैं उनको कर लेने दिया जाए, दाह संस्कार कर लिया जाए उनका, और संस्कार के बाद जो उनके अवशेष राख वगैरह जो निकलेगी उसको बांट लिया जाएगा। तो बच्चों उनका जब अंतिम संस्कार किया गया, उस अंतिम संस्कार के बाद 8 भागों में उसको बांट दिया गया। जो मृत शरीर को जब जलाने के बाद जो अवशेष मिले उन अवशेष को 8 भागों में बांट लिया गया और 8 भागों में बांटने के बाद उस जो अनमोल थी भक्तों के लिए उसको जमीन में गाड़कर उसके ऊपर एक ठोस आकार की एक जो आकृति दी गई उसी आकृति को स्तूप भी कहते हैं।
हमें इतिहास में ये भी देखने को मिलता है कि बुद्ध काल में, बुद्ध से पहले भी स्तूप का चलन रहा होगा, लेकिन इसकी जो पॉपुलरिटी या इसको जो क्या कहते हैं ऐतिहासिक रूप देने में इसमें बौद्धिस्ट आर्ट का, बौद्ध स्थापत्य कला का बच्चों बहुत अधिक योगदान रहा। तो स्तूप ने आपने समझ लिया कि एक ठोस अंडाकार कटोरे के उल्टे के समान एक आकृति होती है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष रहते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार भी होते हैं, उस पर भी आगे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मिट्टी का एक टीला शरीर या अवशेषों के ऊपर अर्धवृत्ताकार संरचना, जिसमें अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता था, इसको प्यारे बच्चों स्तूप कहते हैं। दूसरी बात हमने जो की चैत्य। चैत्य क्या होते हैं बच्चों? चैत्य भिक्षु एवं भिक्षुणी भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही संघ को बनाने की अनुमति दे दी थी, और संघों में महिला और पुरुष दोनों ही संघ के सदस्य हो सकते थे। जो पुरुष होते थे उनको बौद्ध भिक्षु बोलते थे, और जो महिलाएं बनती थीं उनको बौद्ध भिक्षुणी बोलते थे। तो बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी जहां पर बौद्ध धर्म की पूजा या शिक्षा ग्रहण करते थे, उसे हम चैत्य कहते हैं। ठीक है ना? बौद्ध धर्म में जहां पर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां पूजा करते थे, जहां पर वो शिक्षा ग्रहण करते थे, उसको हम चैत्य कहते हैं। चैत्य का उल्लेख हमें नालंदा विश्वविद्यालय से भी मिलता है, जहां पर 10,000 भिक्षु भिक्षुणियां शिक्षा ग्रहण करते थे और रहते थे। ये होता कैसा है? ये घोड़े की नाल के आकार के होते थे। इनमें एक मुख खोल होता है, उसमें पार्श्व वीथी होती है, हाल के सिरे पर एक छोटा स्तूप भी होता है, जिसका चैत्य में बहुत अधिक महत्व होता है प्यारे बच्चों स्तूप का। चैत्य भी प्यारे दो प्रकार के होते थे, एक स्वतंत्र जो बनाए जाते थे, और एक जो होते थे बच्चों वो क्या कहते हैं शैलकृत होते थे, चट्टानों को काटकर बनाया जाता था। जैसे बहुत सारे शैलकृत चैत्यों का हमें उदाहरण मिलता है। उदयगिरी की गुफाएं हैं, खंडगिरी की गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं हैं, आपकी मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं हैं। ये इसमें चैत्य भी रहे हैं, ये चैत्य के उदाहरण हैं। तो आप समझ गए कि चैत्य क्या है? चैत्य वह स्थान है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी रहकर अपना पूजा और क्या कहते हैं ज्ञान प्राप्त, शिक्षा प्राप्त करते थे। अगला मैंने बताया था आपको विहार। विहार क्या होते हैं? भिक्षु या भिक्षुणी जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, रहकर अपना जीवन यापन या निवास करते थे, उसे विहार कहते थे। भाई स्तूप के बारे में आप समझ गए, चैत्य के बारे में समझ गए। तो चैत्य के बाद वो जहां जिस स्थान पर रहते थे, उस स्थान को बच्चों विहार कहा जाता था। ये शैलकृत आवास होते थे। इनका विकास मौर्य काल में सर्वाधिक हुआ है। मौर्य काल में उदाहरण मिलता है सम्राट अशोक और उससे पौत्र दशरथ द्वारा बहुत सारी बराबर की गुफाएं वगैरह ये दान में दी गई। सारनाथ के पास है, वहाँ दान में दी गई है ना। वहाँ पर ये उनके निवास स्थान चट्टानों को काटकर बनाए गए, क्योंकि बौद्ध भिक्षु शहरी क्षेत्रों के बाहर चट्टान और प्राकृतिक सुंदर वातावरण के में रहते थे, तो उसी वातावरण में ये विहार बनते थे। और ऐसा माना भी जाता है कि उस समय बौद्ध धर्म का बिहार में प्रसार बहुत अधिक था। अधिकता बिहार के कारण उसको बिहार कहा जाने लगा। चौथा जो बच्चों है वो है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। अगर चैत्य, बिहार और स्तूप का इनका धार्मिक दृष्टि से महत्व है, तो स्तंभ लेख का प्यारे बच्चों ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टि के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये वही एक हमारे इतिहास को जानने की एक सबसे बड़ी हमारे पास एक जो है सामग्री या स्रोत, तो वो क्या है? वो सामग्री या स्रोत हमारे पास स्तंभ लेख हैं। और स्तंभ लेख का जो भारत में प्रारंभ बच्चों देखा जाए तो सम्राट मौर्य अशोक के काल से शुरुआत होता है। अशोक ने बहुत संख्या में स्तंभों को छपवाया, क्योंकि पहले बच्चों संचार के आज की तरह साधन नहीं होते थे। टीवी, मोबाइल, अन्य प्रकार के संचार के साधन है। उस समय राज आज्ञाओं के द्वारा
अब राजआज्ञाओं को इन स्तंभों के द्वारा ही लोगों तक पहुंचाया जाता था। प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म में जिनकी सहायता से धर्म आदि विषय को समझाने की बात कही है उसे स्तंभ लेख कहते हैं। जगह जगह बच्चों स्तंभ लेख हमें देखने को मिलते हैं। अशोक के बहुत सारे स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ, है ना, बहुत सारी जगह जगह से स्तंभ हमें लेख देखने को प्यारे बच्चे मिले हैं। तो ये तो हमने अब समझ लिया कि चैत्य क्या होते हैं, स्तंभ क्या होते हैं, है ना, विहार क्या होते हैं, स्तूप क्या होते हैं। अब हम स्तूप की एक प्रतिकृति जो मेरे द्वारा बनाई गई है, अब हम उसको देखते हैं कि प्यारे बच्चों ये स्तूप होते क्या हैं और ये कैसे रहते थे। ये आपके सामने मैं एक आकृति लेके आया हूं, तो आप जरा इसको देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक स्तूप का चित्र है। स्तूप के विषय में देखेंगे, फिर इसके बाद हम स्तूप के प्रकार देखेंगे और फिर एक बार आपको फिर समझाएंगे कि इसमें किस स्तूप की चीज का क्या महत्व है। ये स्तूप का जो हिस्सा दिख रहा है बच्चों, ये वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं वेदिका। ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है प्यारे बच्चों, ये जो मैंने यहां पर नहीं लिखा, इसको कह सकते हैं अपन प्रदक्षिणा पथ। या और सरल भाषा में कहें तो इसको कह सकते हैं परिक्रमा। यहां पर बौद्ध भिक्षु परिक्रमा लगाया करते थे बच्चों। ये जो आपको दिख रहे हैं ये द्वार हैं। मुख्यतः 4 दरवाजे होते थे और ये जो हिस्सा है ये ठोस आकार का, मैंने कहा कटोरी आकार का जो होता है, ये इसका नाम अंड है और ये पूर्णतः ठोस होता था। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया हुआ है बच्चों, इसको कहते हैं मेधी। स्तूप में जो भी सामग्री जो थोपी जाती थी वो ये मेधी में ही रखी जाती थी बच्चों। ये सामग्री जो भी रहती थी वो मेधी में है। और इसके बाद ये बच्चों दिख रहा है, ये आपको देखो, ये देखें, इसको कहते हैं हर्मिका। ये वाला जो देखो, ये रेड रेड वाला ये हिस्सा दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये इसको बोलते हैं हर्मिका। ये एक जो लंबी सी लाइन ये दिख रही है, ये इसको बोलते हैं यष्टि। और ये जो 3 छल्ले जो दिखाए जा रहे हैं, जो ये 3 छल्ले हैं बौद्ध धर्म के, क्या कहते हैं, जो मुख्य हैं, जो भगवान में बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न बोला जाता है, बुद्ध, संघ, धम्म, ये इसके 3 छल्ले, ये इसके प्रतीक हैं। इस तरह से आपके सामने हमने एक स्तूप का चित्र बताया। अब हम पहले स्तूप के प्रकार पढ़ लेते हैं, फिर पुनः बच्चों इस पर आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि स्तूप का क्या महत्व, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा प्यारे बच्चों। आप अब देखते हैं अपन ये स्तूप है क्या। वो एक छोटी सी परिभाषा मैंने फिर लिखी है, मिट्टी का टीला शरीर के अवशेषों के ऊपर जो बना रहता था उसको हम स्तूप कहते हैं। स्तूप का मतलब थोपना। अब सबसे पहले स्तूपों के हम आओ बच्चों प्रकार देखते हैं। स्तूप के प्रकार, स्तूप के प्यारे बच्चों 4 प्रकार हैं। नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है शारीरिक। नंबर 2 प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है पराभौमिक। ये शारीरिक स्तूप, ये पराभौमिक स्तूप। नंबर 3 बच्चों ये है उद्देशिक स्तूप। और ये चौथा प्यारे बच्चों स्तूप है, उसका नाम है संकल्पित। संकल्पित कर लेते हैं, संकल्पित स्तूप। ये 4 स्तूप के प्रकार हैं। अब जो पहला स्तूप है उसको बोलते हैं शारीरिक स्तूप। अब ये शारीरिक स्तूप क्या होता है बच्चों? ये जो शारीरिक स्तूप हैं ये भगवान बुद्ध, उनके शिष्य या बौद्ध धर्म की परंपरा के कोई महान संत होते हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है बच्चों, उस मृत्यु के बाद उनका जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उस अंतिम संस्कार के बाद जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाया जाता है। ऐसा स्तूप प्यारे बच्चों हम शारीरिक स्तूप कहते हैं। क्लियर हुई बात? चलो एक बार फिर से सूक्ष्म में समझ लेते हैं, फिर से समझें आप। शारीरिक स्तूप वे स्तूप होते हैं जिनके ऊपर भगवान बुद्ध, उनके शिष्य या अन्य कोई बौद्ध संत के अवशेषों को इसके नीचे रखा जाता है, उसको हम शारीरिक स्तूप कहते हैं।
नंबर 2 पराभौमिक। पराभौमिक में क्या है बच्चों कि जिनके शरीर के अवशेषों के ऊपर बना है वो तो शारीरिक हो गए। पराभौमिक स्तूप वे स्तूप होते हैं बच्चों जिनमें भगवान बुद्ध के द्वारा या उनके शिष्यों के द्वारा या महान बौद्ध संतों के उपयोग में लाई गई वस्तुओं के ऊपर स्तूप बनाया जाता है। जैसे कमंडल हो, दांत हो, नख हो यानी बाल हो, या अन्य कोई चीज हो, ऐसी चीजें जो उनके उपयोग की थी वो उनको वो वापरते थे जो कहते हैं उसको, उस पर जो बनाया गया उसको हम बोलते हैं पराभौमिक स्तूप। यानी भगवान बुद्ध या उनके शिष्य या बौद्ध संत द्वारा प्रयोग में लाई वस्तु के ऊपर बनाया गया स्तूप कौन सा स्तूप कहलाता है? पराभौमिक स्तूप कहलाता है बच्चों। तीसरा उद्देश्यक स्तूप। ये स्तूप का तीसरा प्रकार बच्चों ये वो स्तूप है जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल धार्मिक रूप दृष्टि से जिनका सीधा संबंध भगवान बुद्ध से रहा हो, जहां भगवान बुद्ध गए हों, जहां पर बैठकर उन्होंने उपदेश दिया हो, जहां या उन्होंने अपना चातुर्मास किया हो, या कोई बहुत बड़ा बौद्ध संत उनका शिष्य रहा हो, उससे संबंध स्थल हो, ऐसे स्थल पर हम जब स्तूप बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्यक स्तूप कहते हैं। जैसे सारनाथ का स्तूप। भगवान बुद्ध ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि पहला प्रवचन बच्चों भगवान ने कहां दिया? सारनाथ में दिया था। तो उसको ऐसा जो स्तूप बनेगा उसको उद्देश्यक स्तूप कहते हैं। और संकल्पित स्तूप, संकल्पित स्तूप मतलब ये होता है कि हमने कोई संकल्पना ले लिया कि मेरा ऐसा कोई काम हो जाएगा और वो काम हो जाता है, तो हम उस संकल्पना को पूरा करने के लिए जो स्तूप बनाते हैं उसको संकल्पित स्तूप कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये स्तूप के आपने 4 प्रकार पढ़ लिए। चैत्य के बारे में आपने पढ़ लिया, विहार के बारे में आपने पढ़ लिया, स्तंभ के बारे में पढ़ लिया। अब इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको एक बार यहां पर और देख लेते हैं, उसके बाद आप समझ में आ जाएगा कि ये मेरे द्वारा समझाया गया क्या क्या बिंदु। सबसे पहले वेदिका, जो मैंने कहा था जो बाउंड्री बनी हुई है वो सबसे अलंकृत जगह होती है बच्चों। वेदिका, वेदिका बौद्ध धर्म की सबसे अलंकृत जगह है। वेदिका मतलब, आओ फिर से देख लेते हैं, ये वेदिका है, ये सबसे अलंकृत जगह है। बौद्ध धर्म की सारी कथाएं, जातक कथाएं या बौद्ध धर्म से संबंधित जो कथाएं प्यारे बच्चों, वो कथाएं वेदिकाओं पर अलंकृत है। आपने अपनी पुस्तकों में सांची का स्तूप का जो मुख्य गेट और वो देखा हो तो वो सांची का स्तूप प्यारे बच्चों, वो उन पे भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से लेके बौद्ध धर्म से संबंधित सारी घटनाओं को बहुत सुंदर तरीके से अलंकृत किया गया, चित्रांकन किया गया, दर्शाया गया। यहाँ पर और बता दूं बच्चों, भारत में सबसे जो आदर्श स्तूप की संज्ञा दी गई है वो सांची के स्तूप को दी गई है। सांची मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट और भोपाल के नजदीक है। नंबर ये हो गया आपका, ये हो गई क्या? वेदिका। वेदिका सबसे अलंकृत है। अलंकृत के बारे में बताई दिया आपको कि अलंकरण का मतलब ये है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित, क्योंकि और तो इसमें ऐसा अंदर है नहीं कोई, इसमें और तो अंदर है नहीं, तो ठोस है तो इसमें और तो कुछ है नहीं। जो भी स्तूप का मुख्य आकर्षण का केंद्र है लोगों को समझने के लिए, तो ये वेदिका ही है। एक बात यहां और आपको बताता चलूं, बहुत अच्छी बात है, मुझको याद आ गई कि बौद्ध मान्यता के अनुसार प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों को बनवाया गया था, जिनमें से आजकल कुछ एक ही बने। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले मिट्टी के टीले पर बनवा दिया सादा, तो वो पानी के साथ, समय के साथ वो खत्म हो गए। लेकिन कुछ स्तूप जो बचे हुए हैं उनका पुनर्निर्माण हुआ है। जैसे मैं सांची के स्तूप की बात कर रहा था, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, उसके चारों लकड़ी की बाउंड्री बना दी थी। समय के साथ वो बाउंड्री खराब हो गई, फिर पुष्यमित्र शुंग ने द्वारा, शुंग वंश के जो शासक थे, संस्थापक थे, उन्होंने इसको अलंकृत करवाया, उसकी बहुत सुंदर चारों ओर बाउंड्री बनवाई, उसको भगवान बुद्ध की कथाओं से सुसज्जित 4 बड़े बड़े गेट लगवाए। तो ये 84,000 स्तूप बने। तो वो स्तूप इसलिए हमें समझ में सामने नहीं आए कि वो स्तूपों को एक मिट्टी के टीले के रूप में बनाकर केवल छोड़ दिया गया होगा, बाद में मिट्टी पानी के बहाव कटाव के साथ साथ वो बह गई होगी। अब हमने देख लिया दूसरा, ये भाग हमने बताया था, ये वाला जो मेदी है बच्चों, ये भाग मेदी, ये भाग
बौद्ध धर्म की एक सबसे पवित्र जगह, ये आप याद कर लेना, नोट कर लेना कि सबसे पवित्र जगह है जो मेदी है। इसमें ही, इसी हिस्से में प्यारे बच्चों, स्तूप के इसी प्यारे बच्चों इस हिस्से में ही वस्तुओं को गाड़ा जाता था, जिसके ऊपर बनता था, चाहे वो उद्देश्य क्या कहते हैं आपका, चाहे शारीरिक स्तूप हो और चाहे आपका उद्देश्य हो। जो भी स्तूप है, जो स्कूल जो इस प्रकार है, चाहे इस उद्देश्य को यानी शारीरिक हो, चाहे पराभौमिक हो। शारीरिक में वो वस्तुएं रखी जाती हैं शरीर की, और इसमें उपयोग में लाई हुई वस्तु। ये जो बच्चों हिस्सा है जो मैंने बताया था, ये अंड है, ये तो ठोस ही है। ये हर्मिका है, कहते हैं भगवान बुद्ध यहाँ से आशीर्वाद देते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, हर्मिका का क्या महत्व है। तो हर्मिका वह स्थान है जहां से ये भगवान बुद्ध के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये त्रिरत्न है छल्ले, और ये मैंने बता ही दिया जो है इसको हम यष्टि कहते हैं। तो है ना, आओ देखते हैं फिर से। ये जो है वेद का मैंने बता दिया, मेधी में मैंने बता दिया अवशेष रहते हैं। अंड ये ठोस क्षेत्र होता है, ठोस आकार का होता है। हर्म का स्तूप के पूरे अंगों में सबसे पवित्र स्थान है, जो मैंने आपको बता ही दिया। यष्टि, यष्टि मतलब बौद्ध धर्म में मान्यता है कि भगवान बुद्ध यष्टि से ही आशीर्वाद देते हैं। और 3 छल्ले बौद्ध धर्म के ये प्रतीक हैं। हर्म का बौद्ध स्तूप के सभी अंगों में सबसे पवित्र स्थल है बच्चों, ये आपको याद रखना है। और मेधी में अवशेष होते हैं। तो आपको एक बार फिर से दिखा के अपना वीडियो यहीं पर अपन विराम करते हैं। ये है मेधी और ये हर्मिका, क्योंकि हर्मिका से भगवान बुद्ध के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। और ये मेधी में अवशेष है ना, ये यहाँ पर गड़े रहते हैं, जिसके ऊपर ही स्तूप बना रहता है। ये स्तूप का ठोस आकार है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर यहाँ चीज गड़ी हुई है, उसकी स्तूप बना हुआ है। ये प्रदक्षिणा पथ है, ये मुख्य द्वार, अलंकृत द्वार हैं, ये बौद्ध धर्म संघ के प्रतीक हैं, और ये आपकी हर्मिका है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज आपने बौद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत आज आपने बौद्ध स्थापत्य में चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ के बारे में पढ़ा। अगला विषय लेकर अगली बार उपस्थित होऊंगा। तब तक सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।